नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने प्योरिटी की बात की थी और उसके बाद हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था व्हाट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो आप सारे लोग पहले इस डिस्कशन को देखने से पहले सारे लोग जिसने भी वो डिस्कशन ना देखा हो एक बार सॉल्यूशन का डिस्कशन देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें सॉल्यूशन का डिस्कशन डिटेल में किया है। आज मैं क्या करूंगा कि जो मैंने सॉल्यूशन का डिस्कशन किया था उसी बेसिस पे आगे मैंने मिक्सचर के 3 पार्ट आपको बताए थे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स। ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, इनको हमने 3 टाइप से डिवाइड किया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स। और किस टाइप से डिवाइड किया है, इनके पार्टिकल साइज और कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये डिवीजन किया है। ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन आपको क्या बताया था, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब मैंने बताया था कि ये सारा एक जैसा दिखाई देता है, एक समान नेचर का होता है। जैसे शक्कर पानी में घुली जाए, चीनी को अगर हम पानी में घोलते हैं तो उसके बाद जिस टाइप का मिक्सचर बनता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, वो एक जैसा पूरा दिखाई देता है। दूसरा टाइप होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन हम बोलते हैं किसी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया था, जैसे आप कोई ऐसी चीज मिलाएं जो हमें दिखती रहे। जैसे आप पानी में सैंड, बालू को डाल के घोल दें अगर, तो वो आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देगी कि ये कैसा, मतलब अलग अलग दोनों दिखाई देंगे, बालू अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगा। इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज हम देखते जाते हैं इसके साथ में। पहले दोनों कंपेयर करते हैं। वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए हमको ये दिखाई नहीं देते थे पार्टिकल। अगर चीनी पानी में घुल गई है तो उसके बाद हम चीनी के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। इसमें क्या है, पार्टिकल साइज बिगर है और सीन बाय नेकेड आईज, हम इसको आंखों से देख सकते हैं। सीन बाय नेकेड आईज, हम इनको आंखों से देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया, सैंड इन वाटर। ठीक है, एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, सैंड इन वाटर। ठीक है, और इधर लिख देता हूं मैं एग्जांपल में शुगर इन वाटर। हाँ, तो आप जब सैंड डालेंगे तो क्या होगा, आपको बिगर पार्टिकल साइज है तो सैंड के पार्टिकल्स आपको हमेशा विजिबल होंगे पानी में। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी थी डू नॉट स्कैटर लाइट। लाइट की मैंने स्कैटरिंग आपको बताई थी क्या होती है, कोई भी एक पार्टिकल लाइट की रे को अगर इधर उधर अपने पाथ से डेविएट करता है, स्कैटर करता है, तो उसको भी स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, सस्पेंशन, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लोग स्कैटरिंग, वो पार्टिकल्स स्कैटरिंग नहीं कर सकते हैं, बट सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला था कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब जो इसमें पार्टिकल घुले हुए हैं इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि फिल्टर पेपर से अगर हम चीनी और वाटर के, शुगर इन वाटर के जो सोल्यूशन बना था इसको हम छाने तो हम चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं। बट ये क्या है, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जैसे सैंड इन वाटर है तो आप अगर कोई फाइन फिल्टर पेपर लें और उसमें अगर ये सस्पेंशन डालें तो उसमें सैंड और वाटर सेपरेट हो जाएंगे, सैंड जो है फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट सेटल डाउन सो स्टेबल। अगर आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, रख दें, तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे सरफेस पे बैठ जाए। बट सस्पेंशन में क्या होगा कि कुछ देर बाद सारे पार्टिकल्स जो है जो सस्पेंडेड थे वो सारे नीचे बैठ जाएंगे तली में, और सो अनस्टेबल, यानी सस्पेंशन अनस्टेबल हो गया। यानी कुछ देर के लिए तो सस्पेंशन था, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, सारा सैंड नीचे और सारा वाटर ऊपर, तो पूरा अलग अलग हो गया। अब वो सस्पेंशन नहीं रहा, इसलिए हमने क्या बोला उसको, अनस्टेबल। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या था, सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जो हेट्रोजीनियस है, यानी हम उसके जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल हैं जिसको हमने बोला है उसमें उनको दिखाई देते हैं, इतना बड़ा साइज होता है
कि वो लाइट को स्कैटर भी कर सकते हैं और फिल्टर पेपर से उनको हम फिल्टर भी कर सकते हैं और वो कुछ समय बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए हम इसको अनस्टेबल कहते हैं। ठीक है, अब हम एक स्पेशल टाइप है इनका, थर्ड जो पार्ट है ये कोलाइड्स। मिक्सचर का जो तीसरा पार्ट है वो है कोलाइड्स, या इसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इसकी देखिए क्या है, ये थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, देखिए इसमें क्या थी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल क्लियर है कि पार्टिकल साइज बड़े बड़े हैं तो आपको ये आंखों से दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं, इसीलिए फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाते हैं, और बड़ा साइज है इसीलिए सेटल डाउन भी हो जाते हैं। बट इसमें थोड़ा पार्टिकल का साइज कुछ इतना स्पेशल है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रकार से है। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पहले मैं एग्जांपल आपको बता दूं, तो एग्जांपल से थोड़ा आपको इमेजिन करने में अच्छा रहता है। एग्जांपल है हमारा मिल्क, ठीक है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मतलब क्या है, हम इसको अलग अलग इसके पार्टिकल्स को कुछ ना कुछ इसमें नजर आता है। तो आप दूध को देखेंगे तो आपको ये वाटर में ये कुछ चीजों का मिक्सचर होता है। इसलिए मैं आपको दूध का एक बार कॉम्बिनेशन और बता देता हूं। मिल्क का कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर आपके पास 100 ml दूध है, या इसको ग्राम्स में ले रहे हैं, 100 ml 100 ग्राम दूध है आपके पास, मिल्क है, तो इसमें 5 to 7 ग्राम ये फैट होता है, जिसको हम घी बोलते हैं। ये 5 to 7 ग्राम फैट होता है। 20 to 25 ग्राम ये इसमें हमारा सॉलिड होता है। सॉलिड में सारी चीजें जिसको हम जैसे जो हमारा खोया बन के निकलता है वो 20 to 25 ग्राम होता है 100 ml में, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा बहुत ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट होती है प्रोटीन एंड विटामिन की, ठीक है, और कुछ कुछ अदर मिनरल्स थोड़ा थोड़ा सा। तो इस टाइप से, और अदर जो पार्ट बचा अराउंड 65 to 70 इतना इसमें वाटर होता है। तो ये इन सारी चीजों का मिक्सचर है मिल्क। 5 to 7 ग्राम मिल्क, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि काऊ का मिल्क है या बफेलो का मिल्क है, तो सबका क्वांटिटी अलग अलग होता है थोड़ा। तो ये 20 to 25 ग्राम सॉलिड होता है, 5 to 7 ग्राम फैट होता है, और 65 to 70 थोड़ा बहुत रेंज में इतना वाटर होता है। इन तीन चीजों का ये मिक्सचर है, और इन तीनों चीजों का जो मिक्सचर बनता है तो ये फॉर्म होता है कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है। इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी है, वही हम देख रहे हैं। इनका पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज होता है मीडियम साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब ना तो ये बहुत छोटे हो और ना ही बहुत बड़े। तो सीन बाय नेकेड आई आंखों से दिख जाते हैं, बट ये इतने छोटे होते हैं कि वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें बड़े थे इसलिए सेटल डाउन हो रहे थे। इसमें क्या है, स्कैटर करते हैं लाइट। साइज इतना है कि वो लाइट को स्कैटरिंग कर सकते हैं। कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, स्कैटरिंग तो कर सकते हैं पर अभी भी ये इतने छोटे हैं कि जो फिल्टर पेपर है, आप अगर छन्नी से इनको फिल्टर पेपर से छानेंगे तो ये अलग अलग नहीं होंगे सारे पार्टिकल्स, ठीक है, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकते हैं। बट इसके लिए दूसरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अगर हमें सेपरेट करना है इनके पार्टिकल के जो सारे कंपोनेंट्स हैं, फैट को अलग करना है, सॉलिड को अलग करना है, तो इसके लिए प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का आपने जो एग्जांपल देखा होगा वो बेसिक एग्जांपल तो होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि मखानी से घर पे जो मट्ठा निकाला जाता है, ठीक है, दही को मथ के जो मट्ठा निकाला जाता है, या आपने कभी किसी शॉप पे लस्सी पी हो तो लस्सी के लिए जो करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। या आप ऐसे समझ सकते हैं जो आपकी मिक्सी में जो घुमाती है उसको, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं आप उसको, यानी काफी तेज उसको सर्कल में आप अगर रोटेट कराते हैं, इस टाइप के प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, फैट जनरली हल्का होता है, फैट जो होता है वाटर से हल्का होगा। तभी आपने देखा होगा कि अगर आप कोई ऑयल को वाटर पे डाल दें तो वो ऊपर ही सरफेस पे बना रहेगा, तो फैट हल्का होता है। और जो अदर सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो फैट वाला पार्ट है वो दूध से अलग होकर के ऊपर की ओर आ जाता है, और जो सॉलिड वाला पार्ट है वो नीचे बचा रह जाता है। फिर हम किसी दूसरी प्रोसेस से पानी को और सॉलिड को अलग कर सकते हैं।
जैसे आपने घर पे देखा होगा खोया बनाने की जो प्रोसेस है, खोया बनाने में हम क्या करते हैं, उसको सीधे सीधे गर्म करके उसको चलाते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, बट उसमें फैट नहीं अलग होता है, उसमें फैट नहीं होता है अलग, फैट और सॉलिड एक साथ मिक्स हो जाता है उस प्रोसेस में। पहले अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर लें तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने से इसका फैट अलग हो जाएगा, उसके बाद आप उसको इवेपोरेट कर दें या बॉईल करके जो खोया बनाने वाली प्रोसेस है हीट करें, वो करने से तो क्या हो जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, कोलाइड्स जो है फिल्टरेशन से यानी फिल्टर पेपर से छान कर अलग नहीं हो सकते हैं, बट सेंट्रीफ्यूगेशन जैसी कोई स्पेशल प्रोसेस से हम उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। डू नॉट सेटल डाउन सो स्टेबल, मतलब ये हुआ कि ये अगर इनको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो जिस प्रकार से शुगर सेटल नहीं होती है बट सैंड सेटल हो जाती है, लेकिन ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वो भी सेटल नहीं होते हैं और वो अपनी स्टेट में कंटिन्यूअस बने रहते हैं। जब कोलाइड्स में लाइट की स्कैटरिंग होती है तो इसको हमने एक विशेष नाम दिया है, स्पेशल नाम दिया है। इसका नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट। इसको मैं क्या नाम दिया है, टिंडल इफेक्ट। एक बार टिंडल इफेक्ट को हम थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। टिंडल इफेक्ट कब पढ़ते हैं हम लोग, जब स्कैटरिंग होती है कोलाइड्स में। इसको टिंडल इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट टिंडल ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसी कोलाइड्स में। ये है क्या एक्चुअली, ये स्कैटरिंग है। जैसे आपने क्या लिया, इसमें वाटर लिया और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया, वाटर प्लस मिल्क। ठीक है, हमने इसमें वाटर क्यों ऐड किया है मिल्क में, क्योंकि मिल्क तो कोलाइडल सॉल्यूशन पहले से था, हमने इसमें वाटर क्यों ऐड किया, हमने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए और अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इजी देखने के लिए हमने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया है। ठीक है, और फिर हमने इसमें क्या किया, टॉर्च लगाई। ठीक है, ये हमने इसमें टॉर्च लगाई तो क्या होगा कि जब यहां से लाइट पास होगी इससे तो ये स्कैटर होगी, अदर डायरेक्शन में भी स्कैटर होगी और बाकी इधर से निकल जाएगी। तो जो इधर उधर पार्टिकल्स से जो स्कैटरिंग हो रही है कोलाइड्स में, इसको इन्होंने जब पहली बार ऑब्जर्व किया इसलिए इस इफेक्ट को नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग इन कोलाइड्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसी टाइप की स्कैटरिंग जैसे आपने कभी कभी घर में देखा होगा, किसी कमरे में अगर थोड़ा सा स्मोक हो, थोड़ा धुआं हो उसमें, और उस कमरे में कहीं से थोड़ी धूप की रे आ रही हो, थोड़ी सी लाइट आ रही हो कहीं से, तो आपको वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो चमकते चमकते दिखाई देते हैं और आपको पूरी वो रे दिखाई देती है कि हाँ ये देखो लाइट ऐसी आ रही है। या कहीं स्मोक हो, थोड़ा सा आप स्मोक करिए कहीं से कुछ भी जला करके और फिर उसमें एक टॉर्च लगाइए, तो टॉर्च लगाएंगे तो आप जहां जहां टॉर्च की जो रोशनी जा रही है, जहां जहां लाइट जा रही है, आपको वो पाथ विजिबल होगा। तो जो पाथ की विजिबिलिटी है, और ये इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा ही होता है जैसे आप किसी फॉरेस्ट में हैं, तो फॉरेस्ट में भी क्या होता है कि फॉरेस्ट में जमीन से पानी की जो वेपर्स हैं वो बन बन के पूरे इन्वायरमेंट में वहां पे होती हैं। तो पानी की जो वहां पे बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं, लाइट को, जो लाइट इनकमिंग है उसको स्कैटर करती हैं। तो वहां भी इस प्रकार के फॉरेस्ट में भी हमको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। अब हम डिस्कशन करते हैं कोलाइड्स के टाइप। हमें टाइप्स ऑफ कोलाइड्स देखने हैं। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में पहले आप ध्यान देते हैं, हमने क्या किया था, इसके पहले सॉल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट में क्या है, एक होता था सॉल्यूट, दूसरा होता था सॉल्वेंट। ठीक है, जिसने भी लेक्चर ना देखा हो सॉल्यूशन का तो लास्ट लेक्चर आप देख लीजिए। सॉल्यूट इसको हम बोलते थे लेस अमाउंट में जो भी मटेरियल होता था, लेस अमाउंट में जो भी मटेरियल, और दूसरा क्या होता था जो मोर अमाउंट में होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे सॉल्वेंट। और कोई क्राइटेरिया नहीं था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने का। तो सॉल्यूशन में दो होते थे, एक होता था सॉल्यूट, एक होता था सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट को जनरली हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिस्पर्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से कोलाइड्स के दो पार्ट हैं। कोलाइड्स के दो पार्ट क्या हैं, कोलाइड्स के एक पार्ट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग
डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है? डिस्पर्स्ड फेज आप ऐसे समझ लीजिए कि सॉल्यूशन में जिसको हम सॉल्यूट बोलते थे, कोलाइड्स में उसी को डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, यानी जो भी लेस अमाउंट में है, जो भी लेस अमाउंट में है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्सन मीडियम किसको बोलते हैं? जैसे इसमें सॉल्वेंट था उसी प्रकार से इसको हम, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था कोलाइड्स में डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी ये मोर अमाउंट में होगा। ठीक है, मोर अमाउंट। तो जनरली क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम में डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है, जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसी तरीके से कोलाइड्स में डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस प्रकार के कोलाइड्स हो सकते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करने से एक सॉल्यूशन बन सकता है। लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करें, जैसे शुगर को हम डिसॉल्व करें वाटर में, तो सॉलिड को हमने डिसॉल्व किया लिक्विड में, तो ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। दूसरे टाइप का सॉल्यूशन क्या था? दूसरे टाइप का सॉल्यूशन था कि एयर में कुछ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस मिली हुई है, यानी एयर में क्या है? गैस में गैस मिली हुई है। तो गैस में गैस मिली हुई तो क्या है? सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। और शुगर और वाटर वाले एग्जांपल में सॉल्यूट शुगर है, सॉल्वेंट वाटर है, यानी एक सॉलिड एक लिक्विड, दूसरे में क्या था? दोनों गैसेस हैं। इसी प्रकार से कोलाइड्स के कुछ फॉर्म बन सकते हैं, कोलाइड्स के कुछ टाइप्स बन सकते हैं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें किसी में डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, किसी में डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, किसी में सॉलिड सॉलिड है दोनों, किसी में लिक्विड लिक्विड है दोनों, किसी में गैस गैस है दोनों, किसी में एक सॉलिड है एक गैस है, किसी में एक सॉलिड है एक लिक्विड है। इस टाइप से इसके कई सारे केसेस बनते हैं, वो सारे मैं टाइप्स आपको कोलाइड के डिस्कस करता हूं और सभी का एक एक एग्जांपल, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कोलाइड्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, अब टाइप्स ऑफ कोलाइड्स देखते हैं हम लोग। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हैं और ये चार्ट पूरा एनसीईआरटी में बना हुआ है। मैं इस चार्ट को पूरे को आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको सारे एग्जांपल्स और किस किस टाइप के कोलाइड्स फॉर्म हो सकते हैं जो आपको डेली लाइफ में दिखते हैं वो आप जान लीजिए सारे। देखिए ये क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। इधर लिखा है डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज वो आइटम है जो इन दोनों में से कम मात्रा में, लेस अमाउंट में है, और ये क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम जो मोर अमाउंट में है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं लेस, और ये क्या है? ये है मोर अमाउंट में। ठीक है, मोर अमाउंट, लेस अमाउंट। तो जो लेस अमाउंट में है वो है डिस्पर्स्ड फेज, जो ज्यादा अमाउंट में है वो है डिस्पर्सिंग मीडियम। और ये टाइप का मतलब ये है हमने उसको क्या नाम दिया है, इस प्रकार के कोलाइड को हमने क्या नाम दिया है। और एग्जांपल्स, जो कॉमन एग्जांपल्स जो हमें लाइफ में दिखाई देते हैं। तो पहला क्या है? लिक्विड और गैस, यानी डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, यानी लिक्विड कम अमाउंट में है और गैस थोड़ी ज्यादा अमाउंट में है। तो इस टाइप के कोलाइड को हम लोग बोलते हैं एरोसॉल। ठीक है, एरोसॉल। एरोसॉल में क्या है? फॉग, जैसे हमारा फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है, तो इसमें क्या होता है? वाटर होता है लेस अमाउंट में, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, वाटर होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम हमारी एयर होती है। ठीक है, तो ये फॉग फॉर्म होते हैं फॉर्म, और क्लाउड्स और मिस्ट, ये चीज समझ गए। दूसरा हमारा है सॉलिड और गैस, यानी कम अमाउंट में है सॉलिड और ज्यादा अमाउंट में है गैस, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं, इसकी सेम नेमिंग की हमने, एरोसॉल। ठीक है, ये भी एक एरोसॉल है। एरोसॉल, इसके एग्जांपल्स क्या है? स्मोक। स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स कम अमाउंट में होते हैं और जनरली CO2 और अदर कुछ गैसेस वो ज्यादा अमाउंट में होती हैं। ठीक है, तो गैस हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम, और सॉलिड में जो कार्बन के अमाउंट है वो थोड़ा कम हो गया। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट में भी स्मोक ही निकलता है ऑटोमोबाइल। ठीक है, गैस डिस्पर्स्ड फेज में है और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, यानी लिक्विड मोर अमाउंट में है और उसमें थोड़ी सी गैस मिल जाएगी। तो इस टाइप की चीजें क्या बनती है? फोम बनता है, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? फोम। जैसे हम लोगों ने शेविंग क्रीम देखी है, इसको हम जब शेविंग करते हैं, शेविंग क्रीम जो होती है लिक्विड, उसमें कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में होता है और थोड़ी सी उसमें गैस मिक्स कर दी जाती है उसको स्पेशल फॉर्म देने के लिए। लिक्विड लिक्विड यानी दोनों दो प्रकार के लिक्विड है, कोई एक ज्यादा अमाउंट में है, कोई एक दूसरा कम अमाउंट में है।
इसको हमने लिक्विड लिक्विड इसको नाम दिया है हम लोगों ने ये इमल्सन, ठीक है, इमल्सन। और ये क्या है हमारा मिल्क, ठीक है। तो हमने इसको लिक्विड लिक्विड में क्यों काउंट किया है, क्योंकि फैट जो है हमने उसको लिक्विड में काउंट किया है और वाटर जो है उसको भी लिक्विड में काउंट किया है। तो लिक्विड लिक्विड को हम अगर मिलाएंगे तो ये क्या हमारा मिल्क जैसा फॉर्म होगा, इसको नाम देते हैं इमल्सन। तो मिल्क क्या है, क्वेश्चन पूछा जाए मिल्क क्या है, तो मिल्क एक कोलाइड है और इमल्सन टाइप का कोलाइड है, ठीक है। और ये फेस क्रीम जो हम लोग फेयरनेस क्रीम और इस टाइप की क्रीम्स लगाते हैं ये भी किसी फॉर्म की है, ठीक है। अब क्या है सॉलिड लिक्विड यानी डिस्पर्स्ड फेज जो कम अमाउंट में है वो सॉलिड है और लिक्विड में इनको डिस्पर्स किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल, ठीक है। इसका नाम दिया है सॉल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली क्या होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्लस वाटर, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर, ये आप अभी नेक्स्ट क्लासेस में इसको पढ़ेंगे किस टाइप से ये फार्मूले बनते हैं और ये क्या है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, इसका यूज एक्चुअली होता है जैसे आपने कभी ये डाइजीन पी होगी, जैसे ये एंटी एसिडिटी, जिनको एसिडिटी होती है उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करके, ये बेसिक होता है तो ये एसिडिटी को दूर करता है। डाइजीन जैसे कुछ होते हैं जैसे लिक्विड जो है उनमें इसका यूज होता है। और ये मड जो हमारा कीचड़ है पानी और धूल का मिलकर, ठीक है। गैस सॉलिड, गैस को सॉलिड में अगर मिलाएं तो ये फोम टाइप का, उसको भी हमने फोम नाम दिया है। और इसको हमने जैसे फोम जो हमारा होता है रबर स्पंज, जो स्पंज होते हैं उसमें भी क्या होता है एयर जो सॉलिड में गैस फिल्ड होती है, इस टाइप की चीजों को हम लोग स्पंज बोलते हैं और नाम इसको क्या दिया है फोम। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड जो है ये सॉलिड में मिलाई गई है तो ये क्या फॉर्म होता है जेल, ठीक है। तो ये क्या है जैसे जेली वाले जो हमारे काम होते हैं, जो चीजें होती हैं, ये चीज है बटर है, इसमें क्या होता है सॉलिड मोर अमाउंट में होता है और थोड़ा सा ये लिक्विड में थोड़ा सा होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम जेल बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स ये हैं आपके सॉलिड, सॉलिड। अगर सॉलिड में आप सॉलिड को मिलाएं, किसी प्रकार का एक प्रकार का कोई सॉलिड है उसमें कोई दूसरा प्रकार का सॉलिड मिला हुआ है तो ये क्या फॉर्म होता है सॉलिड सॉल फॉर्म होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं कलर्ड जेमस्टोन्स, तो जेमस्टोन्स हैं इसमें भी कोई एक सॉलिड है और दूसरा कोई इसमें सॉलिड एक मिल गया कोई भी एप्रोप्रिएट सॉलिड, तो ये क्या बन गया कलर्ड जेम। और मिल्की ग्लास जो दूसरा कलर के जो हमारे कांच है वो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोलाइड्स के, ठीक है, जो हमें कुछ कुछ याद रखने हैं। कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि मिल्क किस टाइप का कोलाइड है या स्लीविंग क्रीम किस टाइप की है, स्मोक किस टाइप का कोलाइड है, और आप बताइए इसमें कौन कौन से डिस्पर्स्ड फेज और कौन सा डिस्पर्स्ड फेज कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो ये आपको थोड़ा सा इस पे नजर रखनी है और इसको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस टाइप से मिक्सचर को उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम एनी मिक्सचर, ठीक है।